1857 का विद्रोह, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ खास नाम और जगह आती हैं, है ना? मंगल पांडे, झांसी की रानी, दिल्ली, मेरठ। लेकिन क्या ये कहानी पूरी है? आज हम बात करेंगे उस कहानी के एक ऐसे पन्ने की जिसे अक्सर कह सकते हैं कि भुला ही दिया गया है। ये कहानी है झारखंड की। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमें जो इतिहास पढ़ाया गया है उसमें से एक बहुत जरूरी, एक अहम हिस्सा मिसिंग हो? एक पूरी लड़ाई, एक पूरा मोर्चा जो कहीं खो गया हो। बस यही सवाल है जो आज हमें इस पूरी कहानी के तह तक ले जाएगा। और वो भूला हुआ मोर्चा था झारखंड, एक ऐसा इलाका जो 1857 की क्रांति का एक बहुत ही अहम लेकिन अनसुना बैटलफील्ड था। तो चलिए इस छिपे हुए अध्याय को खोलते हैं, देखते हैं कि इस संघर्ष का रीजनल स्कोप क्या था। तो सवाल ये उठता है कि झारखंड में ये आग भड़की कैसे? आखिर वो कौन सी वजह थी, वो कौन से बीज थे डिस्कंटेंट के जिन्होंने पूरे इलाके को सुलगा दिया? देखिए, झारखंड में जो विद्रोह हुआ ना, उसकी जड़ें बहुत गहरी थीं और लोकल थीं। बात सिर्फ कारतूसों की नहीं थी। यहाँ आदिवासियों से उनकी जमीनें छीनी जा रही थीं, उनके हक मारे जा रहे थे। ऊपर से साहूकार और जमींदार वो अपना शोषण का जाल बिछाए हुए थे। तो एक तरफ जमीन जा रही थी, दूसरी तरफ कर्ज का बोझ बढ़ रहा था, और इन सबके बीच अंग्रेजी हुकूमत पर से भरोसा वो तो बिल्कुल उठ चुका था। अब ऐसे सुलगते माहौल में जब बाकी जगहों से बगावत की खबरें आईं, तो बस समझ लीजिए कि आग में घी पड़ गया। तो ये आग फैली कैसे, एक जगह से दूसरी जगह, पूरे झारखंड में? चलिए इसकी पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। सब कुछ शुरू हुआ जून 1857 में, देवघर के एक छोटे से गांव रोहिणी से, एक चिंगारी। और फिर देखते ही देखते ये आग हजारीबाग, रामगढ़ और रांची तक पहुंच गई। सितंबर अक्टूबर आते आते तो सिंहभूम और पलामू इस बगावत के बड़े गढ़ बन चुके थे। और फिर शुरू हुआ ब्रिटिश हुकूमत का जुल्म, उनका काउंटर अटैक। और ये जो चिंगारी थी ना रोहिणी की, वो असल में एक मिलिट्री म्यूटनी थी। 12 जून 1857 32वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने सबसे पहले हथियार उठाए और बस यहीं से पूरी कहानी शुरू हो गई। और जैसा कि होता है, ये आग एक जगह रुकी नहीं। रोहिणी से खबर जंगल की आग की तरह फैली। हजारीबाग, रामगढ़ और फिर रांची, जो उस वक्त का मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, हर जगह बगावत की लपटें उठने लगी। ये ब्रिटिश राज के लिए एक सीधी सीधी चुनौती थी। अब कोई भी लड़ाई बिना चेहरों के, बिना लीडर्स के नहीं लड़ी जाती। तो कौन थे वो लोग जिन्होंने झारखंड में इस विद्रोह को, इस बगावत को एक शक्ल दी? इस लड़ाई के हीरो एक नहीं कई थे। रांची में मोर्चा संभाला विश्वनाथ शाहदेव और गणपत राय ने अपनी मुक्ति वाहिनी के साथ। तो सिंहभूम में कमान थी अर्जुन सिंह के हाथों में। उधर पलामू में नीलांबर और पीतांबर ने चेरो और भोक्ता जनजातियों को एकजुट किया। शेख भिखारी जैसे जबरदस्त स्ट्रैटेजिस्ट भी थे जो पूरी रणनीति बना रहे थे। और इन सब की सबसे बड़ी ताकत थी संथाल और मुंडा समुदायों का जबरदस्त समर्थन। और ये जो नाम है ना, मुक्ति वाहिनी, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये कोई गुस्साई हुई भीड़ नहीं थी, ये बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स थी। इसमें बागी सैनिक भी थे और आम लोग भी, और सबका एक ही मकसद था, आज़ादी। अक्सर ये मान लिया जाता है कि आदिवासी विद्रोह ऑर्गेनाइज नहीं होते थे, लेकिन मुक्ति वाहिनी का होना इस बात का पक्का सबूत है कि झारखंड का यह संघर्ष कितना प्लान्ड और बड़े पैमाने पर था। तो आखिर इस विद्रोह का हुआ क्या? इसे दबा तो दिया गया, लेकिन क्या कहानी वही खत्म हो गई? नहीं, ये अपने पीछे एक बहुत बड़ी लेगेसी, एक विरासत छोड़ गया। देखते हैं कि इसका अंजाम क्या हुआ और इसका लास्टिंग इम्पैक्ट क्या था। ब्रिटिश हुकूमत की प्रतिक्रिया, वो वैसी ही थी जैसी उम्मीद थी, बेहद क्रूर। सबसे पहले तो उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। नेताओं को पकड़ पकड़ कर फांसी दी जाने लगी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी वही पुरानी चाल चली, फूट डालो और राज करो। जिन्होंने बगावत को कुचलने में मदद की, उन्हें इनाम में जमीनें और उपाधियां दी गईं। और आखिर में उन्होंने पूरा सिस्टम ही बदल दिया, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सेना की भर्ती तक, ताकि भविष्य में कोई दोबारा सिर उठाने की हिम्मत न कर सके। तो क्या इसे एक फेल्ड रिबेलियन माना जाए? अगर सिर्फ मिलिट्री जीत के नजरिए से देखें तो शायद हां, लेकिन इसकी जो स्पिरिट थी, जो भावना थी, वो जिंदा रही। इस विद्रोह ने लोगों में जो चेतना जगाई थी ना, वो आगे चलकर झारखंड के कई दूसरे आंदोलनों की नींव बनी, एक मजबूत आधारशिला। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है कि कैसे एक असफल मानी जाने वाली बगावत भी किसी समाज के भविष्य को पूरी तरह से रीडिफाइन कर सकती है। कैसे एक हारी हुई लड़ाई आने वाली पीढ़ियों के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बन जाती है।
और उनकी पहचान को एक नया आकार देती है। ये सोचने वाली बात है।